एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियोज में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, ये शो खास आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है और इसका असर आपके विजन पे पड़ रहा है तो ये शो आपके लिए है। फोन उठाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं विजन और ब्लड शुगर के बारे में। तो क्या बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल आंखों की रोशनी पर असर डालता है? हाँ बिल्कुल अंकिता, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पेशेंट्स को बताना कि ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है आंखों की रोशनी पर। और इसके जो सिम्टम्स हैं इनिशियली अगर हम बात करें तो बहुत ही ब्लर्ड विजन जो है बहुत कॉमन एक ऐसी चीज़ है जो होती है और लोग उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं या सोचते हैं कि मतलब उसका रिलेशन नहीं समझ पाते हैं। और एक साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम सुनते भी अक्सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो रेटिना हमारी आँख का पर्दा होता है उसके ऊपर चेंजेस आने लगते हैं, उसमें चेंजेस आने लगते हैं और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं जो वहाँ पर छोटी छोटी आप समझ सकते हैं कि ऐसी पाइप्स हैं जो ब्लड को वहाँ तक कैरी करके ले जा रही हैं, वो लीक करने लगती हैं। और इसको माइक्रो एन्यूरिज्म का नाम दिया जाता है। और ये ब्लड वेसल्स भले ही नहीं बनती जाएं बट वो बहुत ही वीक, बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं जो बार बार आई थिंक जिसमें से लीकिंग होती रहती है ब्लड की, जिसकी वजह से कई बार जो विजन है वो पहले बहुत धुंधलाहट में जाती है और कई बार लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। फोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं तो इसी के साथ लेते हैं हमारा पहला फोन कॉल। जी हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम उर्मिला है, मैं अलीगढ़ से बात कर रही हूँ। नमस्कार उर्मिला जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए क्या जानना चाहेंगी? मैं शुगर की कह रही थी आपसे कि मैं जैसे दवाई खाती हूँ, मेरा भाई है। अच्छा। तो दवाई खाते हैं जैसे तो कभी शुगर लो हो जाती है, कभी एकदम से बढ़ जाती है। ओके। तो उसके लिए कोई दवा? अच्छा, शुगर कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है, तो उनको पता चल जाता है जब शुगर कम हो रही होती है? पता लगता है जी। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा रहता है और वो क्या मेडिसिन्स ले रहे हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर एकदम लो हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कभी आपने किसी से सुना या आपके डॉक्टर ने आपको समझाया कि आपको डाइट में चेंजेस करने चाहिए और उन्होंने अपनी डाइट में जैसे मीठा कम कर दिया या जो भी उनको बताया जा रहा है कि उन्होंने खाना शुरू कर दिया, बट मेडिसिन की डोजेज चेंज नहीं करी। तो इसमें ज़रूरी ये है कि पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। वो ये कर सकते हैं, अपनी एक फूड डायरी बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या खाना खाया, क्या मेडिसिन ले रहे हैं, और फिर जब अपने डॉक्टर से या अगर हमसे मिलते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम उनको एक डॉक्टर होने के नाते हम उनको गाइड कर सकें कि उनको अपने मील्स में क्या चेंजेस करने हैं और मेडिसिन में क्या चेंजेस करने हैं। तो बेसिकली उनको अपना लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक करना है और मेडिसिन लेने के टाइमिंग्स भी एक जैसे रखने हैं और मेडिसिन क्या लेनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं विजन एंड ब्लड शुगर के बारे में। अगर आपको शुगर की बीमारी है और आप भी कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर नितिका से तो हमें फ़ोन कीजिए। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। डॉक्टर, आज के दौर में ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और फिर पछताते भी हैं। बिल्कुल। पर सिंस हम आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, आयुर्वेद की बातें करते हैं, तो अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर हिमांशु से, जो आप ही के टीम के एक मेंबर हैं, और चलिए उनसे पूछते हैं। जी। डॉक्टर हिमांशु, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है।
थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसा हर्ब है जो एक डायबिटिक पेशेंट की मदद कर सकता है सो दैट विजन पे ज़्यादा असर ना पड़े? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विजन डायबिटीज़ पेशेंट में एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। ऐसी हर्ब्स अवेलेबल हैं जो कि विजन को इम्प्रूव करती हैं, जैसे कृष्ण तुलसी। कृष्ण तुलसी ऐसी हर्ब है जिसकी लेंस के ऊपर स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। बेसिकली जब हम बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, ख़ास तौर से डायबिटीज़ की, तो बहुत सारे रिएक्टिव स्पीसीज बनती हैं जो कि एज ए फ्री रेडिकल लेंस को डैमेज करती हैं। कृष्ण तुलसी की लेंस के ऊपर स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से वो उन एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को एनगल्फ करती है और लेंस को प्रोटेक्ट करती है, जिससे डायबिटीज़ वाले पेशेंट की आँखें बिल्कुल ठीक रहती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। वेल द फैक्ट इज़ कि आप और आपके टीम मेंबर्स जिस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। लगता नहीं है कि हम साइंस की बात कर रहे हैं जो मुश्किल से रट्टा मार के पढ़ना पड़ेगा। इट्स जस्ट फ्लोज लाइक वाटर। एक्चुअली आयुर्वेद बहुत सिंपल है अगर उसको उस तरीके से समझा जाए तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर कोई नोटिसेबल विजन चेंजेस नहीं है, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है विजन में, तब भी ऐसा पॉसिबल है कि रेटिनोपैथी हो सकती है? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर कोई विजन चेंजेस नहीं भी है उसके बावजूद रेटिना में चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार रेटिना के ऐसे एरिया में डैमेज स्टार्ट हो जाता है जो कि आपकी विजन को इफेक्ट नहीं करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम नॉर्मली जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मल अपना चेकअप करा लेते हैं कि नंबर तो नहीं चेंज हो रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुपर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपकी जब आप अपना चेकअप कराते हैं तो एक नॉर्मल ऑप्टिशियन की बजाय आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जहाँ पर आपका डायलेट करके पूरा टेस्ट करा जाता है, आपकी आईज़ का पूरी टेस्टिंग होती है, ना सिर्फ आपकी विजन की 6/6 है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको डायलेटेड जो एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रूटीन में रहना चाहिए। जस्ट लाइक आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये इन्वेस्टिगेशन कराना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी को स्टार्ट में ही रोकने के लिए। जी, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्ते नितिका जी। जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? मैं कविता बोल रही हूँ मैम, करनाल से। नमस्कार कविता जी। नमस्कार डॉक्टर नितिका जी। मैंने आपका टीवी पे शो देखा था। हाँ जी मैम, मेरा टैक्स लगी है तो दिन पे दिन मेरा मतलब चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो मुझे डाउट कि कहीं मुझे शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए ऐसा होता है कि हम अभी बात ही कर रहे थे इस बारे में कि जो ब्लड शुगर है उसका इफेक्ट आंखों पे आने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर बार बार बदलने पर, जांच करवाने पे पता चलता है, बट ये जांच आप कहाँ से करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल अभी ही बताया कि नॉर्मल जो चश्मे की दुकान पे जाके हम लोग अपनी आंखें टेस्ट करवा लेते हैं, उस टेस्ट से आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपका नंबर बढ़ रहा है और आपको दूसरे चश्मे की ज़रूरत है, बट ये नहीं पता चल पाएगा कि इसका रीज़न क्या है। और ये रीज़न मैं भी आपको सिर्फ फ़ोन पे नहीं बता पाऊँगी, आपको ये बता सकती हूँ कि यस, इसका कनेक्शन होता है कुछ लोगों में, और आपको अपनी डायबिटीज़ को मतलब है या नहीं है इसके लिए ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, चाहे भले ही वो फास्टिंग है या पीपी है। और एक और टेस्ट होता है जिसमें 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर निकल के आती है। वो टेस्ट के अलावा आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, जो पूरा टेस्ट करते हैं आंखों को। उसमें आपकी आंखों में कुछ दवाएं डाल के डायलेट करा जाता है आपके लेंसेज को और प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाता है। वो देखकर डॉक्टर ही बता सकते हैं जब आप टेस्ट कराएंगी, वो किसी एक चश्मे की दुकान पे आपको नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ये आपको क्लू मिल रहा है और इसका आपको सही उपयोग करना चाहिए, आपको टेस्ट कराने चाहिए और साथ ही साथ ब्लड शुगर भी टेस्ट करानी चाहिए अपने ब्लड टेस्ट से। थैंक यू मैम। कुछ और जानना चाहेंगी? नहीं मैम, बस ये सब। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिका जी। डॉक्टर नितिका, अवेयरनेस जो हमारा मोटो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमें समझ आ रहा है व्यूअर्स से बात करते, क्योंकि अभी अभी कविता जी ने कहा कि मेरा नंबर बढ़ रहा है चश्मे का, तो क्या मुझे शुगर हो सकती है, विच इज़ सो वैलिड एंड सो नाइस। एंड उन्होंने बोला कि हमारा शो वो देखती हैं, तो आई एम श्योर कि जो हम चाहते हैं एक्चुअली में हो रहा है। लोगों के मन में ये क्वेरी आना, ये आई थिंक पर्पस सॉल्व हो रहा है। ये रिलेट कर पाना इस चीज़ को बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर बहुत खुश होंगे। लेट्स हैव अ लुक। जी।
नमस्कार, मेरा नाम अनुराग तलंग है। बाय प्रोफेशन मैं मार्केटिंग जॉब में हूँ। कंटिन्यूस ट्रैवलिंग, अनटाइमली फूड, जिसकी वजह से कुछ 3 साल पहले मेरे को पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है। जितना कोशिश किया, काफ़ी मेडिसिन्स ली, काफ़ी डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, लाइफ स्टाइल चेंज करने की हर किसी ने सलाह दी। रेगुलर मैं केयर वर्ल्ड चैनल वॉच करता हूँ, जिसमें एमिल फार्मास्यूटिकल की डॉक्टर निकिता कोहली को काफ़ी माइन्यूटली वॉच किया। कॉल किया एक दिन, टीम ने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और मुझे डायग्नोसिस मतलब कंसल्टेंसी के लिए बुलाया। कितनी डायबिटीज़ है, क्या है, ये सब तो ठीक है, मेरे रिकॉर्ड्स में था, बट काफ़ी बेसिक्स ऐसे क्वेश्चंस किए जो जिसने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया। काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया उनने मेरे को कि ये एक डिज़ीज़ है जिसको मैनेज किया जा सकता है, और उनकी वर्डिंग्स ने नो डाउट एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया मेरे ऊपर। अपने ऊपर मैंने देखा कि चेंजेस मिले, और थैंक यू सो मच डॉक्टर निकिता और आपकी टीम, जिसने बहुत अच्छे से मेरे को कंसल्ट किया और मेरे को हेल्प करी इस डिज़ीज़ से ओवरकम होने के लिए। थैंक यू सो मच। Isn't that nice कि आपकी बात सुनने के बाद, हर वो चीज़ करने के बाद जो आपकी सलाह थी, the results are in front of us. जी। Well, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी कि अगर कोई प्री डायबिटिक या कोई डायबिटिक पेशेंट अपना शुगर का इलाज ना करे तो विजन पर किस हद तक असर पड़ सकता है? देखिए, इफ़ेक्ट वही हम अभी बात कर रहे थे कि डायग्नोसिस होने के बाद भी अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप प्री डायबिटिक हैं, तो विजन पे असर आना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले किस एरिया में इफ़ेक्ट आएगा, विजन पे आएगा, नर्व्स में आएगा, बट 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमनली देखा जाता है। सबसे पहले कैटरैक्ट, जिसमें कि ब्लरीनेस पेशेंट को दिखती है, और कई बार ऐसा भी है जो ब्लर्ड विजन है वो ज़रूरी नहीं है कि हाई ब्लड शुगर में ही हो रही है, कभी कभार या फिर वो परसिस्ट ही कर रही है। ब्लर्ड विजन जो है कई बार लो ब्लड शुगर में भी हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो नहीं मिल रहा है, और विजन जो वो फोकस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये हेजीनेस या ब्लर्ड विजन हो सकता है। देन कम्स कैटरैक्ट। कैटरैक्ट हो सकता है पेशेंट को, क्लाउडीनेस हो सकती है लेंस पे। उसके बाद रेटिनोपैथी तो है ही, जिसके बारे में हमने बात किया, और एक बहुत जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो है ग्लूकोमा, जिसमें कॉन्स्टेंटली आई के अंदर जो है प्रेशर बढ़ता जाता है, और एट द एंड ये होता है कि जो हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट नर्व है, ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डैमेज हो जाता है, जो आई थिंक रिवर्स करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये काफ़ी चेंजेस हैं जो पेशेंट्स को होने लगते हैं जो अपनी ब्लड शुगर मैनेज नहीं कर रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं। सिंस आज हम आँखों की रोशनी की ही बात कर रहे थे, बट आप हमेशा हर बार ढेर सारी जानकारी दे के सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे व्यूअर्स की भी आंखें खोल देती हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता। वेल फ्रेंड्स, आई एम होपिंग कि आप सबकी आंखें खुल चुकी होंगी, क्योंकि डॉक्टर नितिका हमारे साथ हैं। सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.